एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा दमखम रखती थी। चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, यह नारा याद है आपको? बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद नहीं होगा, क्योंकि यह नारा आज से 10 साल पहले बड़ा बुलंद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब और उसके साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी जयपुर तक इसकी गूंज आने लगी थी। हम बात कर रहे हैं बीएसपी। बीएसपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए शायद कांग्रेस से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार तो बहुत पहले से जाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं बीएसपी की बात कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिसके अध्यक्ष मायावती हैं, लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कि बीएसपी का ग्राफ सिर्फ नीचे की तरफ होता चला जा रहा है। 2017 में हमने आपको दिखाया कि वहां पर किस तरह की जमीनी लड़ाई थी और बहुजन समाज सर्व समाज के मुकाबले न सिर्फ खड़ा था बल्कि अपनी सरकार चला रहा था। आज मायावती 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरे तरीके से इनएक्टिव दिखाई दे रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। मायावती अभी तक प्रचार के लिए चुनाव मैदान में कहीं नहीं उतरी है। हां, यह बात सही है कि उनका प्लान है कि वो 34 सभाएं करेंगी, 34 सभाओं को संबोधित करेंगी। लेकिन ये वही मायावती है जो कि एक जमाने में 5-5 महीने, 6-6 महीने पहले अपना कैंपेन शुरू कर देती थी। ये वही बीएसपी है जिसके उम्मीदवारों की घोषणा 2-2 साल पहले हो जाया करती थी। आज अभी तक मायावती अपने घर से बाहर निकली नहीं। मायावती के मुकाबले जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन कम से कम 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में यह भी जनसभाएं कर रहे हैं, 2 से 3 जनसभाओं को प्रतिदिन ये भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बीते 20-25 दिन में मायावती ने कोई रैली नहीं की है, कोई जनसभा को संबोधित नहीं किया है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि मायावती ने पूरी चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि पहले चरण के मतदान यानी कि 19 अप्रैल के ठीक 5 दिन पहले वो अपनी पहली सभा को संबोधित करेंगी। क्या वाकई में आज स्थिति यह हो गई है? सवाल यह उठता है कि आखिरकार मायावती चुनाव प्रचार से अपने आप को क्यों बैकफुट पर रख रही है? 2020 के बाद से मायावती बाहर बहुत कम निकलती है। विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में हुए थे, उसमें भी उन्होंने अपनी भूमिका बहुत सीमित रखी थी। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो दलितों की तकरीबन 66 उपजातियां हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में दलित आबादी तकरीबन 22% है और इस 22% दलित आबादी का 50% जाटव बिरादरी है और इसी बिरादरी से मायावती आती है। जाटव बिरादरी हमेशा मायावती का कंसोलिडेटेड वोट बैंक रहा है, लेकिन आज ये कोर वोटर जो बीएसपी का है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बीते 15 सालों में बीएसपी का जो वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में वो 30% से घटकर 12% हो चुका है। बीएसपी अपने इतिहास में 40 सालों के इतिहास में सबसे बुरे दौर को देख रही है। बीएसपी ने अभी तक 80 सीटों के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए सिर्फ 37 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें पिछले बार के चुनाव में जीते 10 सांसद में सिर्फ 1 सांसद को दोबारा प्रत्याशी बनाया जा रहा है। बीएसपी का जो वोट शेयर है वो भी लगातार घटता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीएसपी की जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बीएसपी की आमतौर पर जो योजना होती थी वो उम्मीदवारों की घोषणा बहुत पहले कर दिया करते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में 20.7% दलित आबादी में से 14 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिसमें आरक्षण है, जिसमें शेड्यूल कास्ट आरक्षित है और 86 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की जो कि आरक्षित है विधानसभा में। 2014 तक मायावती का यही नारा होता था, वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आज मायावती कहीं दिखाई नहीं। आइए जरा अब आपको आंकड़ों के आधार पर समझाएं कि किस तरीके से
बीएसपी का जनाधार खिसकता चला जा रहा है। 2017 में 87% जाटव वोट बीएसपी को मिला था। 2022 के विधानसभा के चुनाव में यह घटा और 65% हो गया। 2024 के चुनाव में ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जाटव वोट, जो कि पूरी दलित आबादी का आधा से भी ज्यादा है, वो मायावती तक सिर्फ 50% ही पहुंचने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कि दलित वोट बैंक का 30% एक जमाने में यानी कि 2007 में हासिल कर रही थी और अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही थी, आज 2022 में वो वोट शेयर घटकर 12% हो चुका है और अब एक तरह से बुरी स्थिति है। 2007 में मायावती ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था और 5 साल अपनी सरकार चलाई थी, उत्तर प्रदेश में 206 विधायक मायावती के साथ थे। लेकिन आज विधानसभा में भी बीएसपी के विधायक गिने चुने ही रह गए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बीएसपी ने जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ली थी 90 और उसके बाद 2000 के शुरुआती 10 साल में, ये पूरी बढ़त आज खत्म हो चुकी है। एक वक्त था जब कांशीराम ने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बीएसपी का गठन किया था। 1984 में इस पूरे मामले को लेकर और बहुजन समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने को लेकर कांशीराम ने चुनावी रणनीति का इख्तियार किया था। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन 1989 में कांशीराम ने वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। हालांकि वो नहीं जीत पाए, लेकिन बिजनौर की सीट बीएसपी ने जीती और यहां से खाता खुला बीएसपी का और मायावती फिर लोकसभा पहुंची थी। उसके बाद से मायावती का जलवा उत्तर प्रदेश में हर किसी ने देखा। 3 बार मुख्यमंत्री बनी। हम सब जानते हैं कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था और उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश में खुद की अपनी सरकार बनाई और लोकसभा में कई बार यूपीए सरकार को मदद भी दी और कई बार पटकनी भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मायावती ने न सिर्फ चुनावी राजनीति से अपने आप को एक तरह से अलग कर लिया है, बल्कि बहुजन समाज का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बहुजन वोट किसके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 में, माफ कीजिएगा, अभी 2017 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के जो कोर वोट बैंक था उसमें अच्छी खासी सेंध लगाई थी और 2019 में भी बीएसपी के वोट बैंक में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी सेंध लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी सेंध आखिरकार किसने लगाई बीएसपी के वोट बैंक में? बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी ने सबसे बड़ी सेंध लगाई है और बड़े पैमाने पर दलितों का एक गुट, जो कि अगर आज आप देखें तो दलित आबादी जो कि 20% से ज्यादा है, 22% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, इसके तकरीबन 50% पर आज भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 2014 में और 2019 में कामयाबी हासिल की, इसमें इस वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी के विघटन से आज अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या मायावती अपनी चुप्पी के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती प्रदान करती रहेंगी? कम से कम 2024 के इस लोकसभा चुनाव में यही सच दिखाई दे रहा है।